ओके, मैं जल्दी से आता हूँ फोल्डर पर। और हम देखते हैं हमारे पास कहीं पे इमेजेस का फोल्डर पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, वापस आते हैं। संडे, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस। ठीक है, सी, कोई जावास्क्रिप्ट, इमेजेस। आज के फोल्डर में एक इमेजेस का फोल्डर बना दिया है और इसमें दो इमेजेस पड़ी हुई हैं। सर कौन सी पड़ी? किसकी इमेजेस पड़ी हुई? एक बल्ब ऑन है और एक अच्छा, ये बल्ब वो ऑफ। जावा इसका ना, जावा इसके पास सबसे पहला कौन सा है? वो एक क्लिक करो तो बटन ऑन होता है, एक क्लिक करो तो बटन ऑफ होता है। एक क्लिक करो ना, वही वाला क्लिक करो तो। हाँ, वही वाला है ना। सर ये तो वही हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। सर ये आपको वो आता नहीं। है? हाँ, मैंने थोड़ा बहुत किया है सर। वो अपना आपने लिंक का बताया था, क्लिक का। हाँ। क्लिक का उस बताया पे था। क्या करेंगे? उसमें पहले वो ऑफ वाली वीडियो चलो, लगा। पहले उससे पहले अभी कोड लिखता हूँ ना तो बताना। सही है। ऐसे बड़ा हार्ड हो जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है सर इसका। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच और टी एम कल एल। जो आपने काम करवाया था वो उससे भी कर सकते हैं। मैं यूआरएल लिंक डाल देंगे इमेज का, और एक क्लिक पे कलर चेंज होगा, दूसरे सही है, ऐसे भी हो सकता है। और शिफ्ट है, नजर आ रहा है? स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट जी, सेव किया, क्रिएट फाइल, टोल डॉट लॉग। चलो यार, क्या कॉपी पाथ, कंसोल दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, कोड दिख रहा है? यस सर। प्लस। थोड़ा जूम कर ले। ठीक है, मैं एक बना लेता हूँ डिव। ठीक है, और इसके अंदर मैंने रखे हुए एक इमेज, IMG। ठीक है, सोर्स का एट्रीब्यूट क्या करता है, ऑल्ट का क्या करता है बताओ? और ग्रीन का तो आपने और का तो जो मास्टर जो पॉइंट लेके जाएंगे तो वो बताएगा। ओवर में जो लिखा ओवर करेंगे हम, और इमेज के ऊपर ना, तो उसमें जो लिखा होगा वो बता देगा। यानी जो इमेज का टाइटल वगैरह होगा वो तो अलग से होगा। ये नहीं सर, वो नहीं, अपना पेज पेज उसके नीचे नाम बता देगा ये वाली इमेज। ये कौन सा एट्रीब्यूट पे? एंड पे AND। ऑल्ट पे? हाँ अगर मैं और लेके जाऊंगा तो जिसका जिसका नाम होगा वो बता देगा। हाँ। ओके, आप क्या कह रहे हो? लेकिन जब सबर सबर वीडियो सबर। सही है, ठीक है। ओके, बस आपका जवाब सबमिट हो गया। आपका क्या है? इसका ये है कि आप हाँ ये बोल रहे हो ना जो आपका ये बोल रहा है कि मैं यहाँ जो लिखूंगा ना, इमेज पे कर्सर लेके जाऊंगा तो वो नाम बताएगा। नहीं सर, ये नहीं बताएगा। ये वो कट करते चल रहा है तो कोई पेज लोड नहीं हुई नेट तो तो सही चल रहा है मेरा। अगर ये चल रहा है ना, नहीं चलेगा तो? इंटरनेट, खाली इंटरनेट। सर इस प्रॉब्लम में कोई इसको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तब नहीं सर। इसमें यार क्या कर रहे हो यार? बोल। कितना वो आ जाएगा। हाँ, सही है यार, ये बेसिक्स पता होने चाहिए, ये बहुत बेसिक्स है। सर ये जो बताया वो टाइटल पे होगा ना। हाँ, वो टाइटल से होगा। ठीक है, ओके। करंट डायरेक्टरी को कैसे चेक करेंगे बताओ? क्या? करंट डायरेक्टरी में कैसे एक्सेस करेंगे? करंट फोल्डर में क्या क्या रखा हुआ है? करंट फोल्डर में दो स्लैश जो आएगा ना। डॉट स्लैश, क्या उठाना है? इमेजेस हाँ जो आएगी डाल। ऑफ डॉट गिफ। सही है, ओके। सेव किया, और हमारे पास बल्ब रेंडर हो गया। सही है, और यहाँ मैं कर देता हूँ बल्ब। ठीक है, सर ये खाली छोड़े का मसला नहीं है ना। मैंने क्योंकि मैं अभी काम कर रहा था, मैंने एक ही जगह ये खाली छोड़ा है, मैंने लिखा ही नहीं। जब तक कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज नहीं करोगे तब तक मसला नहीं है, जहाँ तक बाद में कॉन्सेप्ट मसला है। हाँ।
सही। चलिए लाइब्रेरी फ्रेमवर्क भी बूटस्ट्रैप की तरह ही है ना। यस, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की है। सेव किया और रिफ्रेश करा। अब अगर मैं ये लेके जा रहा हूँ तो वो मुझे बल्ब बता रहा है, ठीक है। अच्छा आप बताओ। सर वही हो गया सर। अब क्या आएगा? ओवर के आपने वही आगे बल्ब आएगा। बल्ब आएगा। सर आपने टाइटल तो लिखा नहीं था, लेकिन फिर ओवर कर तो वो नाम अच्छा लिखा है टाइटल। पीएनजी। इधर क्यों कर रहे हो यार? सही है। अब पता चला बल्ब क्यों आया है, किसकी वजह से आया है। क्योंकि सर एड्रेस में चेंजेस हो गए। ऑल्ट में जो लिखा हुआ है और एड्रेस रॉन्ग है, तो वो जो ऑल्ट में लिखा हुआ होगा वो आपको बता देगा। किसी किस्म का भी एरर होगा तो वो ऑल्ट में बता देगा। एरर ये था कि मैंने एक्सटेंशन गिफ है, पीएनजी लिखा हुआ है, पीएनजी लिखा हुआ है। एरर आप जबकि एक्चुअल में ये है डॉट गिफ लिखा, तो वो आपको ये बता रहा है। सही है। इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी बल्ब, BULB। और यहाँ पर एक बना लेते हैं बटन। आईडी बल्ब से आगे क्यों नहीं थी पीछे? जहां मर्जी लिख दो, इधर लिखो इधर लिखो, जहां मर्जी लिखो। सर अच्छा, क्लास और आईडी दोनों की सेम हो सकती है, यानी कि हमें एक ही चीज को दोनों क्लास भी दे, एक में सीएसएस का काम करना है, एक में, लेकिन दोनों की क्लास और आईडी का नाम एक ही रखा है। कोई मसला नहीं, मसला नहीं कोई रहेगा। मसला नहीं। ठीक है। ओके, यहाँ मैंने लिख दिया टॉगल बल्ब। सही है। सेव। ठीक है। टॉगल बल्ब लाइन छोड़नी है, कैसे छोड़ेंगे? ओ ना यार। BR/। सेव। ठीक है। इसके क्लिक पे सबसे पहले जो इसका पूरा एलिमेंट है वो कंसोल पे लाना है, तो कैसे लाएंगे बताओ। इधर क्या लिखूं? सबसे पहले फंक्शन बना लूं, टॉगल बल्ब फंक्शन, TOGGLE BULB। यस, अब पहले HTML पे कर रहे थे, अब जावास्क्रिप्ट पे कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर मुझे चाहिए पूरा इसका एलिमेंट, कैसे लाएंगे? उसे लिखेंगे ना वो क्या बोलते हैं, वार बल्ब EL इज इक्वल टू, बोलते जाओ सारे। आईडी आईडी रेंडर करा देंगे। आईडी ये करवानी है, चल रहा है यार। डॉक्यूमेंट होगा ना, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट, हमने आईडी से एक्सेस करना है। आईडी क्या है? बल्ब। कॉपी करा, क्या फॉर्मूला बताया था? प्रैक्टिस नहीं करके रहा है। डॉट बल्ब क्यों लिखेंगे? आईडी आएगा। आईडी के लिए मैंने मेथड बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या मिलता है, पूरा HTML मिलता है। एक HTML का एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है बाय इट्स आईडी, उसके लिए क्या मेथड यूज होगा? गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही है। ये क्या करेगा? आईडी याद रहेगा। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझो, डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट एक्सेस करना है बाय इट्स आईडी, उसके लिए ये मेथड यूज होगा। ठीक है। ये पैरामीटर में लेता है एक आईडी, हमने पास कर दी बल्ब। मैंने बोला जब भी कंसोल हो तो मुझे बल्ब EL का एलिमेंट ला के दे दो, कंसोल डॉट लॉग बल्ब EL। ठीक है। सेव। नहीं चला, क्यों नहीं चला? हाँ, मैंने बोला सिर्फ जो उसका टैग है वो ला के दे दो, क्यों नहीं चला? फंक्शन कॉल नहीं करा। ठीक है। हाजिर दिमाग रहो सारे यार। मैं सिर्फ आप लोगों से पूछूंगा, आज सिर्फ आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है। सी, कहाँ पे कॉल करना है? इस पे ऑन क्लिक लगा दूं? बटन में कॉल करवाना है ना। सही है। चलाएं ब्रैकेट्स। सेव किया, रिफ्रेश, क्लिक करा और मुझे एलिमेंट का पूरा मिल गया। बल्ब नहीं जला उसकी बात नहीं, मैंने बोला सिर्फ HTML का एलिमेंट चाहिए, मिल गया। सही है। मैंने आपको बोला था इसकी, आपको अगर HTML का कोई भी एलिमेंट, उसका अगर कोई भी एट्रीब्यूट्स क्या है इसमें, SRC है, ऑल्ट है, टाइटल है, आईडी है, उसको एक्सेस करना हो, लास्ट क्लास में हमने एक्सेस किया था किसको? स्टाइल को, डॉट करके। तो कोई भी एट्रीब्यूट अगर आपको एक्सेस करना हो तो डॉट करके हो जाएगा। ठीक है। अगर
कंप्यूटर डिटेल में, प्रोग्रामिंग से हटकर गेमिंग वगैरह में या नेटवर्किंग में किसी ने डिटेल में चलाया है? नहीं चलाया? हाँ, विंडो वगैरह बायोस में कभी नहीं गए? नहीं यार, बायोस में गया हूँ, विंडोज में गया, बायोस चलो ठीक है, बायोस में गया हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ .src। ठीक है, सेव करते हैं। एसआरसी में क्या रखा हुआ है? एसआरसी में ये रखा हुआ है, पेज रखी। जो उसका इमेज का एड्रेस है वो रखा हुआ है, इमेज नहीं रखी हुई। सेव किया और रेंडर करते हैं, तो उसने मुझे ये ला कर दे दिया। ठीक है, हमारा जो एक्चुअल में एड्रेस है वो है ये। ठीक है, फाइल G/टेक और बीच में परसेंटेज का साइन। हर मेरा जो फोल्डर है उसमें जहां जहां पे मैं कैमिल केस या स्पेस यूज कर रहा हूँ वहां वहां पे वो परसेंटेज का साइन बना रहा है। और उस जितने भी मैंने चीजें बनाई हुई बीच बीच में स्लैश भी डालना है। तो ये आपके सिस्टम की डायरेक्टरीज होती हैं, वो उनको अपने हिसाब से फॉलो करता है। इससे घबराने की कोई नीड नहीं है, इससे घबराने की कोई नीड नहीं है। आपको बस अपना जो डायरेक्टरी से बाहर कैसे जाना है, डायरेक्टरीज के अंदर कैसे जाना है, वो आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला आप क्या करो, बल्ब EL, व्हाट इज दिस, Ctrl+Shift+D, .src इज इक्वल टू, करंट डायरेक्टरी पे कैसे जाएंगे? ./images, इमेजेस, इमेजेस के अंदर गए, ऑन, इसको मैंने किया नेम कॉपी करेंगे ना। Ctrl+A, Ctrl+C, /this। बल्ब EL में जो SRC का एट्रीब्यूट है, उसके SRC को ओवरराइड कर रहा हूं अपने URL से। ठीक है, क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है तो अभी बताओ। SRC में आपको URL मिल रहा था, मैंने आपको बोला था फजूल उसमें से चीजें छोड़ के, फजूल चीजें कौन सी हैं? ये वाली चीजें। अगर हम इसको देखें खाली, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो अब मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूं अपने URL से। देखते हैं क्या होता है। इमेज चेंज हो जाएगी ना वो। सेव किया, रिफ्रेश, इधर आए पहले, एलिमेंट, डिव खोला, और इधर भी देख लेते हैं, off.gif लिखा हुआ है। जला दिया बल्ब, लाइट आ गई। वैसे पीछे से देखेगा इमेज चेंज हुई है ना। यस, आपने उसका URL चेंज करे तो इमेज क्यों नहीं चेंज होगी? सर तो ये ओवरराइड एक ही दफा होगी या बार बार होती रहेगी? जितनी दफा तो करोगे उतनी आपकी टाइप दफा। करें, हाँ, आपकी टाइप करें, बहुत नहीं होगा। क्योंकि आपने जो URL दिया हुआ है वो तो एक ही बार दिया है। अब उसको उसी यूआरएल में वापस देना पड़ेगा वो पहले वाली लिस्ट। पहली वाली इमेज का, या फिर एक ऑफ का बटन लगाना पड़ेगा। सबसे अच्छी वो करेंगे तो अच्छी बन जाएगा। हाँ, सर ब्रेक का ऑप्शन लगाना है, ब्रेक हो, ब्रेक नहीं होगा। वो तो हम अभी करते हैं। इतना समझ में आया क्या किया है? ये तो ऐसे सवाल आ गया। ठीक है, अभी आपकी वाली बात भी करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं लिंक्स, इवेंट्स और लिंक्स। सही है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला इवेंट जावास्क्रिप्ट में आता है, विच इज ऑन क्लिक। जिसमें हमारे पास सबसे पहला इवेंट आता है लिंक। दानिश नहीं पता कौन है? उस दिन जब वो आया था जब पहचान लिया तब पता नहीं कौन है। नहीं पता मुझे कौन, कौन है? क्या? दानिश, वो यार मोटा था वो जीनियस। हाँ, वो पुलिस वाले जो हैं। पुलिस वाला नहीं है। हाँ बस हाँ ये जो सबसे लास्ट में आ गया। वो दो क्लास बैंकर, बैंकर। नहीं ना, वो तो आपके एमडब्ल्यूएम वाले हैं। नहीं, और नहीं पता कोई। बैंकर एमडब्ल्यूएम में चला गया। हाँ, हाँ, बैंकर उसी में ही था। नहीं, याद ही नहीं। ओके, ठीक है, नीचे जाते हैं थोड़ा सा। और हमने इवेंट्स
बटन पे भी चलाकर देख लिया हमने, बटन पे ऑन क्लिक चलाकर देख लिया। सही है, ये भी हमने कर लिया। सही है। इवेंट्स माउस, माउस ये है, ये जो कर्सर है, इसके कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। दो इवेंट्स इसके करेंगे ना, थोड़ा सा टॉपिक उसमें आगे करके जाएंगे आज, ऑन ऑफ करवा के जाएंगे, बल्कि इसमें हो जाएगा वो। सही है। माउस, ये जो आपका कर्सर है, ठीक है, इसमें आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, वो हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ होवर। होवर के बजाय ये यूज करेंगे, माउस को ऑन माउस। और माउस यस। सर ओवर में तो पता है कि आप उंगली भी ला सकते हो और अपना दूसरी चीजें भी वो तो कर्सर की प्रॉपर्टी है, वो तो कर्सर की सर प्रॉपर्टी है। ओवर में अगर बटन पे जाए तो बटन का कलर चेंज हो रहा है। सही है। लेकिन अब माउस के जो इवेंट्स जावास्क्रिप्ट बता रहा है वो थोड़े से पढ़ लेते हैं, क्या क्या करते हैं। ठीक है, आओ मैं आता हूँ, इस पूरे फंक्शन को मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, समझ आ गया था। हाँ ये तो आ गया। और बल्ब ईएल को रहने देते हैं, सेव किया इसको, और हम आते हैं इसकी थोड़ी सी सीक्वेंस सेट कर देते हैं, अगर ये खराब ना हो तो। सर कोडिंग की लाइनअप कैसे होती है, सही प्रॉपर लाइनअप कैसे होती है? क्योंकि मैं जब कोडिंग करता हूँ अभी हुआ नहीं। पेज पे हुई भी होती है, एक टिप यहाँ खुल रही है उसकी टिप अपने दो लाइनों बाद यहाँ पे बंद हो रही है और लाइनअप पूरी बिगड़ी हुई। मैंने राइट क्लिक दिया तो यहाँ आ रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, शिफ्ट ऑल्ट एफ, ये आपका काम कर देगा, सब चीजें सेट करके रख देगा। सही है, राइट क्लिक दबाने की देर थी। तो सर मैंने 6 डिप एक साथ लगाई हुई थी ना, तो एक डिप के अंदर फिर दो डिप अंदर है, फिर उसके बाद दूसरी डिप आ रही कमेंट्स है। लिखते रहा करो, कमेंट्स लिखा करो, ताकि पता चलता रहे। सर पता ही नहीं चल रहा नहीं, था। कमेंट्स लिखा करो। ठीक है, ओके। मैं यहाँ से क्या हटा रहा हूँ, बल्कि अभी टॉगल बल्ब को बंद कर देते हैं। सही है, क्योंकि हमने ऑन क्लिक बंद कर दिया है। आपके पास सपोज करोगे, तुम कह रहे हो कि मैं जब इधर कर्सर लेकर जाऊं तो कुछ हो। ठीक है, सही है। तो वो टाइटल छोड़ जाएगा ना। हाँ, टाइटल सर, किससे? टाइटल नहीं नहीं, जब मैं चाह रहा हूं कि मैं इमेज पे कर्सर लेके जाऊं तो कंसोल पे कुछ चले। सही है, मतलब टेस्टिंग आए, टेस्टिंग आए, ये कैसे करेंगे? सही है, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कर्सर इज ऑन माउस। ये जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं। नो, कस्टम फंक्शन बना रहा हूँ, कर्सर ऑन, ऑन इमेज, ऑन इमेज, दिस कंसोल डॉट लॉग रनिंग। इवनिंग हो गया। सही है। और हम कर लेते हैं कर्सर ऑन इमेज को कॉपी, कॉपी किया और सेव किया और आ जाते हैं इधर। ऑन माउस ओवर, नॉट डाउन, ऑन माउस ओवर, वालेकुम सलाम, ऑन माउस ओवर। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये फंक्शन का नेम ये आपका बिल्टन एट्रीब्यूट है आईएमजी एलिमेंट का। क्या है ये? इमेज, इमेज का बिल्टन एट्रीब्यूट है, किसका? आईएमजी टैग का। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, सही है, एज अ वैल्यू। मैंने पास कर दिया क्या? कर्सर ऑन इमेज। ठीक है, और इसको मैंने कॉल भी कर दिया। ये बोलता है अब जब भी कर्सर मेरे पास आएगा तो जो उस फंक्शन पे कॉल हुआ होगा वो मैं चला दूं। लिख तो लिया, अभी तो लिखा है, क्या लिखा है? कर्सर ऑन इमेज पे कंसोल डॉट लॉग पे लिखा है रनिंग। इसको इस फंक्शन को अपडेट करना है, ये कैसे करना है? देखो, मैंने फंक्शन का क्या नाम रखा है? कर्सर ऑन इमेज। इसमें टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, इसको मैं इसको मैं मिटाता हूँ। अच्छा सर, ऑन माउस ओवर उसके आगे उसको वैल्यू दे देगा। एक बिल्टन एट्रीब्यूट है, क्या बोलता है? जब भी कर्सर मेरे पर आएगा तो मेरे पास जो फंक्शन होगा मैं उससे चला दूंगा। मैंने इसको बोला भाई आप इसको चला दो, किसको? कर्सर ऑन इमेज, और इसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, सेव किया। अच्छा, अब ये एक बार का नहीं है,
जब भी इमेज लेके जाओगे, आउट करी फिर ले गए, बार बार करेगा। ठीक है, सेव किया, मैं यहां था, टेस्ट आ रहा है, हटाता हूं, आ रहा है, 2 हो गया, 3, 4, 5। चलेगा कैसे सर? अभी जलने में जलाते हैं ना अभी, वो पहले ही जले हुए हैं, तुम और जला रहे हो यार। सही है। क्या क्या करते हो? लाइट सामने आती थी। देखो इधर, मैंने क्या बोला, जब भी कर्सर इमेज पे जाए, बल्ब EL डॉट SRC, रूट चेंज कर दो, किसका, इमेज का, किससे, ऑन वाली से, ऑन वाली इमेज का पाथ कॉपी कर लेते हैं, C और V। अब जब इमेज जाएगी, बात खत्म। हाँ, चेंज हो जाएगी जैसे ही जाएगी। ठीक है, सेव किया और हम रन करते हैं। ठीक है, हाँ, ऑन हो गया, बल्ब ऑन हो गया। इमेज के होवर करने पे, ये हो वाला होवर नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी वाला होवर है। ओवर करते थे तो वो जो अपना फूल कर आता है, वो इससे होगा। होम पे आ जाता है, होम पे जैसे ओवर करेंगे होम पे लाइट ब्लू का या यस यस यस, वो आ जाएगी और नीचे लाइट की आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात सुनो, अब ये सारे सवाल दोबारा करना, रुको जरा। अब मैंने हटाया, अब वही रहा, क्योंकि आपने कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं लिखी कि बाद में उसको रिमूव कर दो। ठीक है, लेकिन अब वही रहेगा। ठीक है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, बंद कैसे करेंगे। ठीक है, फंक्शन कर्सर तो अभी वो इमेज डाल देंगे। ऑफ इमेज, इमेज दिस, मैं वो पुराना वाला URL उठाएंगे और पुरानी वाली। सबर तो करो, ऑफ, ऑन के बजाय ऑफ लिख रहा हूं, ऑफ इमेज, कर्सर ऑफ इमेज का फंक्शन मैं कॉपी करता हूं, सेव किया यहां से, और यहां पर आपके पास दूसरा मेथड है, ऑन माउस, ऑन माउस आउट, जब उस एलिमेंट से आपका माउस आउट हो जाए। तो ऑन था, इसका ऑफ है। यस, नो नो नो, इसका ओवर था और फिर आउट है। ठीक है, यहां पर मैंने कॉल कर दिया कर्सर ऑफ इमेज और उसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, सेव किया, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ऑन माउस ओवर के अंदर है कर्सर ऑन इमेज, ऑन माउस आउट के अंदर है कर्सर ऑफ इमेज। सेव किया और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया। ठीक, एलिमेंट्स को खोल लेते हैं ताकि आपको रियल टाइम पे यहाँ पे भी नजर आए, क्या है, ऑफ इमेज है, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। यही चीज हम बटन से भी कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो माउस इवेंट्स, और या जब कोई आपसे पूछे कि HTML में माउस फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये आपके मेन फंक्शन है। सर एक माउस फंक्शन के अंदर हम वहां से दूसरा फंक्शन बना के उसको पूरा बटन के अंदर भी तो दे सकते बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ये भी पता होने चाहिए, हैं। वो कर सकते हैं, वो बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा, हाँ हाँ तो जब इमेज चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, दूसरी दफा ये ओवर वाला दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे, चलेगा वो भी, लेकिन ये भी पता होने चाहिए क्योंकि मार्केट में ये यूज हो रहे हैं। एक ही दफा करेगा ना वो इस वजह से क्योंकि मैंने आपको सोल्यूशन बताया ही नहीं, करवाएंगे वो भी करेंगे। हाँ, लेकिन ये वाला जो होगा यही वाला ये वो वाला होगा, CSS वाला। कलर सेक्शन यार ये तो बहुत आसान काम है। हाँ हाँ, करवा दें। तो मैं नहीं पता ये कैसे होगा, तो बताओ ना यार इनको। आपने नहीं करवाया था। हाँ तो सही है, ये बहुत आसान है लेकिन। चलो आप एक काम करना, माउस ओवर पे डॉट स्टाइल डॉट कलर से करके देखना, नहीं हो तो फिर बताना, हो जाएगा देखो। मैंने तो करा था। इससे इससे इससे, हाँ यही हाँ हो जाएगा।
बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आपके सामने इमेज का सोर्स नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, वापस आते हैं। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, समझ आया? सब समझ में आया? सही है। ओके, वापस आते हैं, बुक में देखते हैं और क्या कह रही है। वो चैप्टर यही है। हाँ, हमें पता दो चीजें होंगी, एक चीज हमारे पास याद नहीं है। एक लिंक्स होते हैं, एक माउस के लिंक्स होते हैं। दूसरी चीज यही है, एक ऑन माउस ओवर, एक ऑन माउस आउट। सही है, ये किसके इवेंट्स हैं? माउस के। बटन के इवेंट्स होते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, इवेंट्स फील्ड्स, ये बहुत काम का चैप्टर है, बहुत काम का चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। सही। हाँ, बोलो बोलो। ऊपर से। अरे कोड के अंदर कमेंट कर दूंगा। अच्छा, तो प्रॉम्प्ट सबको सबको बहुत अच्छे से पता है। सही है। यूज कौन कौन करता है? यूज करती हो आप? आप दोनों यूज नहीं करते, क्या यूज करते हो आप? चलो, ये भी यूज कर रहे, तुम नहीं यूज कर रहे? क्यों? नहीं तो पता तो चले ना, प्रॉम्प्ट यूज नहीं कर रहे। प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो कैसे यूज करेंगे? ठीक है, आज के बाद हम प्रॉम्प्ट यूज नहीं करेंगे। हाँ। सही है, आज के बाद नहीं लेंगे। सही है, क्योंकि कभी भी आपने यूजर से कोई भी चीज जब पूछनी हो या लेनी हो, उसको हम प्रॉम्प्ट खोल के नहीं दे देंगे। सपोज करो मैंने तुम्हें बोला कि मार्कशीट बनानी है, एक यूजर बोला मैंने मार्कशीट बनानी है। अब उसको तुमने दे दिए 10 प्रॉम्प्ट, अब वो प्रॉम्प्ट ही भरता रहेगा, वो बोले कब खत्म होंगे ये। ऐसा है कि नहीं है? फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, यूजर भाग जाएगा, आपका कस्टमर भाग गया तो बेकार है। हाँ। क्योंकि पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, या तो उसका ऑल्टरनेट बड़ा जबरदस्त हो जो कि हमारे पास है। सही है, या फिर ये कि आपको वो ना पता हो, बिल्कुल भी ना पता होगा तो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। सही है, प्रॉम्प्ट कब यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। जब प्रैक्टिस के लेवल में आए तब हम प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। सही है, वरना यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे इनपुट फील्ड, हमेशा डेटा फॉर्म से लेंगे। डेटा जब भी लेंगे, प्रॉम्प्ट में डेटा ही लेते हैं, हमेशा डेटा लेंगे फॉर्म से। यस, उससे लेंगे, प्रॉम्प्ट यूज नहीं करेंगे। जैसे वो आता है अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालो, ईमेल वगैरह डालो। यस, आप यूजर यूजर का फॉर्म भरते हो, साइन अप फॉर्म भरते हो, वो प्रॉम्प्ट तो नहीं देता ना आपको, अच्छा सा फॉर्म बनाकर देता है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। इस वाले डिव को कमेंट कर दूं। वो पेज बनाने का, वो फिलअप पेज बनाने में बड़ा टाइम लगता है। बूटस्ट्रैप सिखाया हुआ तो है। सिखाया हुआ, लेकिन सर वो बहुत गड़बड़ है, कोई तो आता नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई चीज यूज नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत चीजें खराब हो जाती हैं जब तक कॉम्प्लेक्सिटी में खुद हाथ नहीं डालोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जब तक समंदर में खुद आगे नहीं जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा आगे क्या है। हाँ, तो क्या हुआ, सही करो ना उसको, उसको भी सही करो, सही करो उसको, ये आपके काम का हिस्सा है। ओके, चलो ठीक है, देखेंगे हम भी इसको। सही है, हमारी डिव, एक मैंने डिव बना दिया। लेबल का एलिमेंट क्या करता है? फॉर्म का टैग नहीं लगाया, फॉर्म का टैग यूज नहीं करेंगे। लेबल का टैग क्या करता है? लेबल का एलिमेंट क्या करता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल। ईमेल तो ये लाके दे देगा इनपुट। एक मिनट, क्या लाके दे देगा भाई? आउटपुट सर, जैसे आउटपुट। ये क्या है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद क्या है? चलो ठीक है, अभी आपकी आपसे बात करते हैं अभी। क्या इनपुट का टैग इसके अंदर लगाएं? क्यों लगाएंगे वो आप बताओगे अभी।
सबर तो कर जाओ, 1 मिनट पहले मुझे लिखने दो, रीजन आपने बताना है। ठीक है, मैंने लिखा प्लेस होल्डर क्या करता है। वो लिखा हुआ है पीछे। हाँ, हल्का सा। हल्का सा लिखा हुआ है क्या लिखा एंटर योर ईमेल एड्रेस, सही है। और आईडी दे देते हैं, आईडी ईमेल, सही है। सेव किया और रिफ्रेश किया। ठीक है, मुझे बताओ ये लेबल में मैंने क्यों लिखा है और उसका क्या फायदा। है? बहुत छोटा नजर आ रहा है। अगर ये लेबल में नहीं तो वही, ये आपको बताया था मैंने। क्या आपके लेबल में ऐसे ही लिखा हुआ है ताकि सर इसको अपन जैसे फॉर्म में लिखे इसको वहां से इधर एंटर करके आपको तक देने का आगे सर लेवल में कहाँ पे बताओ कैसे करेंगे। कैसे जाएंगे जब आप सर लेवल लिस्ट ले हो कि लेवल का एक प्रॉपर साइज होता है फॉन्ट का वो तो दे नहीं सकते भाई, हैं। सेम ही लिखा आएगा, तो लेबल क्या कर रहा है। सही है, ओके। चलो यार, वैसे पता है आपको, पता है नहीं पता, ठीक है, ओके। मैंने आईडी कॉपी करी ईमेल, और लेबल के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है फॉर का, उसमें वही आईडी पास कर दी, सही है। सेव किया, रिफ्रेश, कुछ नहीं हुआ। अभी अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने उस पर फोकस नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर मैं इस पर फोकस कर दूंगा, अब लिखा आ रहा है। ठीक है, सपोज करो इस तरह के तुम्हारे पास अभी 4 इनपुट हैं। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कि मुझे इस पे फोकस करना पड़े बार बार। ठीक है, अगर मैंने इसको फोकस किया, अब ये फोकस हो गया बिकॉज ऑफ लेबल। आपने उसकी आईडी उसके फॉर्म में पास की तो कनेक्शन उसका बन गया। अब अगर मैं इसके बजाय इसके पे फोकस करूं, तब बिकॉज ऑफ लेबल फॉर एंड आईडी कनेक्शन, ये इस पे आपका फोकस कर रहा है। बताया तो था, तभी तो कह रहा हूँ यार, क्यों भूल गए। पता था। इनपुट ऑलवेज लेबल के अंदर आता है, तभी तो ये इसको एक्सेस कर पा रहा है। वर्क फिर भी करेगा, लेकिन रिकमेंडेड है कि अंदर लिखो। तो ये, अब अगर दूसरा इनपुट चाहिए ना, तो पूरा लेबल इनपुट के साथ कॉपी करके नीचे लिखो। ठीक है, और उसके फॉर्म में उसकी आईडी। ठीक है, ओके। हम रिफ्रेश करते हैं, सॉरी ये खोलते हैं अपना कंसोल। ठीक है, और इसको मैंने दे दिया, यहां पर भी दे देते हैं एक बटन, br/। तो जिसके फॉर्म में जिसका इनपुट की आईडी मिलेगी, वो उसको फोकस कर देगा। करेंगे, वही करने लगे हैं, वही करने लगे हैं। ठीक है, एक बटन बटन बना रहा हूं मैं, बटन, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सबमिट फॉर्म, SUBMITFOR। सेव किया, और यहां पर है फंक्शन सबमिट फॉर्म, यस। अब हर दिन देखते हो अब क्या बोल मोदी साहब ने लिखा पेट्रोल कितना है ये भी कंसोल कराता हूँ। क्या सर ऑन क्लिक में क्या बात करेंगे। ऑन क्लिक में सर वो पास करेंगे ना आपका सबमिट फॉर्म, हाँ ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश, ठीक है, चल रहा है, सही है। मैं चाह रहा हूँ जो HTML का पूरा एलिमेंट है, वो मुझे बटन क्लिक पे यहाँ चाहिए, कैसे लाएंगे। सर वो क्यों मत पाना यार आप जो मैंने पूछा वो बताओ ना अभी। सर ये वही ना डेटा डाल रहा हाँ, डेटा डाल पूरा एलिमेंट चाहिए कंसोल में, इनपुट वाला। जो यूजर फॉर्म फिल करेगा उसका डेटा चाहिए जो इनपुट का एलिमेंट ये लिखा हुआ है पूरा, ये वाला कौन सा, पूरा ये चाहिए।
सर ये फंक्शन बनाया तो है ये रहा। सर ये तो यहाँ पे सर वो करा देगा आईडी जो वो रेंडर करा देगी यहाँ पे। आईडी लिखूं, क्या लिखूं वो बताओ, लिखना क्या है आप बताओ। डॉक्यूमेंट डॉट इनपुट का, इनपुट का देखो इधर, वार इनपुट ईल इज इक्वल टू, आगे बताओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इधर क्या पास करेंगे, ईमेल सी, और इधर पास कर दिया ईमेल। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख दिया इनपुट ईल, इनपुट ईल, सेव किया, दिस आ गया पूरा। सर ये आ तो गया लेकिन इसका लाने का मकसद क्या, फायदा है, इसका फायदा मैंने बोला था जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो बता दो अभी। जो यूजर प्रिंट करेगा ना फॉर्म वो भी लाएंगे, वो भी लाएंगे, ठीक। फिर आगे जाके 2 दिन बाद बोलेगा इसका तो कोई फायदा है नहीं फायदा है, अभी फायदा है, अब फायदा ही फायदा है। सही है। अच्छा देखो, आपके पास इनपुट में एक और टैग होता है, इनपो एट्रीब्यूट। सही है, उसका उसका नाम होता है वैल्यू, वैल्यू। सही है, अगर मैं इसके अंदर लिख दूं अहमद, सेव किया, रिफ्रेश करा तो अहमद लिखा रहा है, यानी कि इनपुट फील्ड में जो मैं लिखता हूं उसका, उस एट्रीब्यूट का नाम है वैल्यू। सही है, अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तब इसके आगे से आ रहा है क्योंकि वैल्यू में अहमद पहले से असाइन है। नहीं नहीं, मैंने बताया कि वैल्यू क्या करता है, कर सकते हैं। सही है, वैल्यू समझ आया, वैल्यू को हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, सेव किया और मैंने इसमें बोला फंक्शन में डॉट वैल्यू। सही है, आप समझ आया क्यों किया था यार, अभी तो बताया, वैल्यू लिखने से क्या आ रहा था, अंदर फॉर्म में जो वैल्यू थी वो लिखी आ रही थी, उसमें अहमद लिखा था। अब वैल्यू जो है कंसोल में आएगी, जो हम लिखेंगे बटन क्लिक पे करें, ये हमारे लिए एक जबरदस्त चीज है। सेव किया और रिफ्रेश करा, AHMED करें भाई, आएगी? कौन कौन कह रहा है आएगी? वो वैल्यू ये वाली जो लिखी है कंसोल में, नहीं आएगी, आप नहीं आएगी, आप भी नहीं, आप भी नहीं। अरे अंकल, ये मैं अपनी मर्जी का लिख रहा हूँ, अपनी मर्जी, यहाँ मैं लिख दिया क्लास। वैल्यू के अंदर क्लास आ गई। नहीं सर, हम पहले कर वैल्यू सवाल नहीं करते, ऐड सबर सबर, आपने ये कमेंट बनाया हुआ अब यूजर है उसने यहाँ पे सेम चीज क्लास लिखा, अभी ये उसके कंसोल में शो होगा या हमारे कंसोल में तो शो नहीं होगा। सबर, आपकी बात का जवाब देखो, ये किस किस को नहीं समझ आया और क्यों नहीं आया, दोबारा आते हैं। सबर, वैल्यू को यहाँ से हटा दिया और कुछ भी नहीं करे, जावास्क्रिप्ट को छोड़ दिया हमने। सही है, यहाँ पर आए, यहाँ पे एक मैं एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ वैल्यू, और यहाँ पे लिख दिया अली। ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ अली यहाँ दो बार शो हो रहा है, हमारा वहां से क्या फ्रीक्वेंट, हाँ, लेकिन अगर बात हमने किया उसको ब्रैकेट ही खाली छोड़ा हुआ है। तुम्हारी तुम्हारी बात मैं समझ गया, अब मेरी बात सुन लो। ठीक है, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, सेव किया और इधर आए तो वो मुझे अली दिखा रहे हैं क्योंकि वैल्यू में मैंने हार्ड कटोड अली रखा हुआ है। सही है, बताने का क्या मकसद था, इनपुट की मैं वैल्यू को डॉट वैल्यू से एक्सेस कर सकता हूँ। सही है, ओके, मैं इसकी वैल्यू और अली को हटा देता हूँ। सेव किया और वापस गया, मैंने बोला इनपुट ईल में जो भी वैल्यू रखी हुई है ना उसको उठा कर ले आओ। ठीक है, सेव किया और अभी तक कुछ नहीं रखा हुआ, अब मैं जो लिख रहा हूं ना वो इसमें सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब मैंने इसमें लिखा ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब क्लिक करा तो वो उसकी वैल्यू को उठा के लेगा, जबरदस्त, कुछ भी लिखेंगे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं जब क्लिक हो वैल्यू कंसोल में भी आए और ये वैल्यू एम्प्टी भी हो जाए। ठीक है, ये कैसे करेंगे,
अच्छा हाँ। इस पूरे को, ये जो पूरी आईडी है, इस पूरे को मैंने कॉपी करा। क्या हुआ? कॉपी करा और इसके नीचे पेस्ट करा। डॉट वैल्यू में मुझे वैल्यू मिल रही है, वैल्यू में मुझे वैल्यू मिल रही है इस इक्वल टू दिस। एम्प्टी कर दो बाद में। क्या करता है देखते हैं। सेव किया, रिफ्रेश, AHMED, अहमद कंसोल में भी आ गया, फॉर्म क्लियर भी हो गया। और वो हमारे पास सेव भी होगा। बिल्कुल हो गया, कंसोल में सेव तो हो गया। यही काम कोई और तरीके से नहीं कर सकते। यही तरीका है। और एक होता है जो पूरा फॉर्म को उठाओ। वो तो करेंगे, लेकिन होगा सारे फॉर्म जो है ना वैल्यू से एक्सेस होंगे। डॉट वैल्यू। ये तो आपने खाली एक मतलब एक इनपुट आपने किया है, पूरे फॉर्म में तो एक इनपुट नहीं होगा। तो जितने हैं सारे गेट एलिमेंट से करो। डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू। एक साथ एक नहीं साथ क्यों होगा? एक साथ आप लेकर आ सकते हो, लेकिन हर एलिमेंट को एक्सेस डॉट वैल्यू से ही करना होगा। तो ये जो अहमद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, अगर यूजर टाइप करेगा तो वो उसकी कंसोल में शो होगा। उसके कंसोल पे होगा ना, तुम्हारे पास क्यों होगा? डेटा तो हमें चाहिए, वो डेटा डेटा क्यों चाहिए तुम्हें? तुमने जो लाइव कर दिया ना, तुम्हारे पास डेटाबेस पे डेटा आता रहेगा। अब ये क्या बात है, ये हम बाद में पढ़ेंगे डेटाबेस क्या होता है, तुम्हारे पास डेटा कैसे आएगा। हाँ क्यों नहीं बन? क्लियर है यहाँ तक? आखिरी लाइन नहीं समझ में आई। मेरे पास डॉक्यूमेंट, मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है, डॉट वैल्यू से वैल्यू मिल रही है, उसको जैसे ही वो कंसोल में आ जाए उसके बाद उसको आप कर दो एम्प्टी। क्लियर है? क्यों करेंगे? एम्प्टी इस वजह से करेंगे, जब फॉर्म भरना है, फॉर्म भर लिया, सबमिट कर लिया, तो भरा ही रहेगा क्या? दूसरा यूजर आके कैसे भरेगा? खाली तो करोगे ना फॉर्म को। ऑटोमेटिक नहीं आता, जो ऑटोमेटिक आता है वो गलती से आता है। मैं अपना फाइलिंग करता हूँ सेम है। वो ऑटोमेटिक सेव है और वो गूगल की तरफ से है। हाँ। लॉगिन तो वो आ जाता है। हाँ तो ठीक है ना, वो तो उन्होंने, उसके पीछे करोड़ों बंदे बैठे हुए हैं काम करने के लिए। जैसे मैंने नेटफ्लिक्स को नेटफ्लिक्स का पासवर्ड और ईमेल से बार बार याद करने तो नहीं करूंगा। मैंने जब लॉगिन किया मेरा तुम्हारी मिसाल गलत है। सही है, मिसाल तुम्हारी किसी काम की नहीं है आज। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप कोई फॉर्म भरोगे, आप उसके बाद में खाली भी कराओगे। अब मुझे आप ये बताओ कि मैं चाह रहा हूँ कि दो फॉर्म हो, उनकी वैल्यू कंसोल में आए, उसके बाद फॉर्म एम्प्टी हो जाए। ये कैसे करेंगे? करेंगे। ऐसे ही करेंगे। आप लोगों ने करना है सिस्टम पे। चल क्या चीज आपकी बोले आज प्रैक्टिस वाली आवाम नहीं आएगी। हाँ। दो फॉर्म के एलिमेंट्स हो, हाँ। ठीक है, दोनों की वैल्यू कंसोल में चाहिए, और उसके बाद फॉर्म जैसे ही मिल जाए एम्प्टी भी हो जाए। तरीके से होगा ना। इसी तरीके से होगा। ट्राई करो, ट्राई करो सारे। ये देखो भाई बैठ गया। 2 घंटा कुछ चलो आओ देखो। इधर इसी को कॉपी किया और नीचे लिख दिया, और यहाँ पे लिखा पासवर्ड। ठीक है, टाइप में क्या लिखेंगे? पासवर्ड लेवल में जो आईडी में होगा वो लिखेंगे। 1 2 3 4 5। आईडी में क्या देंगे? पासवर्ड। पहला मैं स्टार्ट 5 पे 8 हो गए ना। नहीं नहीं, जितने मर्जी लिख लो। एटलीस्ट तो 8 होगा। हाँ तो वो हम वैलिडेशन ही चेक कर रहे हैं ना अभी। नहीं वो नहीं लगा। कोई काम थोड़ी कर रहे हो। पासवर्ड ठीक है। ओके, सेव किया। लाइन ब्रेक चाहिए? चाहिए बिल्कुल। लेकिन ब्रेक वाला काम डिस्प्ले से भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। साइड ज्यादा। सही है, ईमेल पासवर्ड और सबमिट फॉर्म। दोनों का एक ही फॉर्म बना, दोनों का अलग अलग करना होता है। क्यों करेंगे? करना हो तो कर लेंगे। कर सकते हैं ना। सही है। ईमेल अलग भेजेगा, पासवर्ड अलग भेजेगा। अब देखो, अगर मैं इसको बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्टिव होना चाहिए, पासवर्ड पे कर रहा हूँ तो ये एक्टिव होना चाहिए। हो गया। और इसका भी हो गया।
लेबल समझ में आया? फॉर और आईडी कनेक्शन बनाते हैं, और लेबल जिस लेबल पे क्लिक करोगे उसके इनपुट फील्ड को एक्टिव कर देगा। क्लियर है? ओके, वापस आते हैं। हाँ हाँ बोलो। पासवर्ड के तो स्टार आ गए यार, प्लेस होल्डर में क्यों करना है स्टार? कैसे स्टार ही तो है वो, अच्छे नहीं लगे। हाँ, नॉर्मल कलर यूज करो हो जाएगा। इधर आते हैं सबमिट फॉर्म में। इधर इसी को कॉपी किया। अब इसको करते हैं हम इनपुट ईएल के बजाय ईमेल फील्ड, IELD, FIELD। सही है। और इसको मैंने कर दिया पासवर्ड फील्ड, FIE। सही है। और इधर लिख दिया पासवर्ड, PASSWORD। ठीक है। और से देखना क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। इनपुट EL डॉट वैल्यू नहीं चाहिए क्या? क्या? सर एक ही फंक्शन में दोनों अलग अलग रन करा देंगे। हाँ तो देखो, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाओ ना, थोड़ा थोड़ा मुश्किल की तरफ जाओ। सही है। दो कंसोल रेंडर कराते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल फील्ड डॉट वैल्यू। सही है। कॉपी किया इसको, और यहाँ पे लिखा पासवर्ड फील्ड डॉट वैल्यू। एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन क्लियर ऑल, ये फंक्शन क्लियर करेगा। ठीक है। और इसमें मैंने क्या लिखा, मैंने इसमें असाइन करा इस पूरे को कि जब भी एक चले तो डॉट वैल्यू के अंदर जो भी रखा हुआ है उसके अंदर असाइन कर दो दिस। ठीक है, खाली कर दो। और डॉट वैल्यू ईमेल के बजाय पासवर्ड, और उसको भी कर दो खाली। ठीक है। मैंने बोला जब मेरे पास सब कुछ आ जाए तो क्या करो, क्लियर ऑल को चला दो। जबरदस्त। समझ आया ये क्या किया? आराम किया सर। तेरे को बोल रहा तो हो जाएगा मान के। रेडी क्लियर और तब चलेगा ना जब आप क्लियर पे बटन पे टैप करेंगे। यस। चाहिए ऑटोमेटिक थोड़ी चलेगा। जादू छोड़िए, सबमिट भी हो जाएगा क्लियर भी हो जाएगा। सबमिट भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है। सर वो ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है ये इसके नीचे पासवर्ड जो है नहीं है। तो वरना तो शो हो जाएगा ना भाई। मेरा डेटा भी आ गया और मेरे पास फॉर्म भी क्लियर हो। सर पासवर्ड कैसे? हाँ, हैकर हैकर हाँ हाँ। कैसे किस तरह के पासवर्ड रखे हैं? अहमद अहमद ऐसे रखते हैं या अपना मेरी तरह रखते हैं HXFDX3737 143। सर मैं तो गंदी गंदी गालियां रखता हूँ। सर वो मैं कीबोर्ड पे ऐसे दबाता हूँ, वो जो रेंडर हो गया जो आ गया ना 6 7 अल्फाबेट उसमें नंबर भी आ गए, सब कुछ भी आ गया, उसको मैं फिर याद कितनी लेंथ होती है? 8 से 9। नहीं नहीं, मेरे इतने छोटे नहीं। से बस नीचे बड़ा आगे कम से कम 20 लेंथ हो। एक ही पासवर्ड है मेरा, फेसबुक का भी, जीमेल का भी, हॉटमेल का भी। मतलब एक बटन का लेकर सब कुछ एक्सेस कर ले। हाँ। सर लेकिन 20 अल्फाबेट अंडरस्कोर हैश ग्रेटर देन लेस देन, मैक्सिमम 20 नहीं है। जितना स्ट्रांग रखोगे उतना फायदा है। मेरे जितने भी डेटाबेस है उनका भी यही पासवर्ड है। क्यों नहीं काम करते हैं? नहीं 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 नहीं, ये आपके पासवर्ड को मेन स्ट्रांग करते हैं असल में। ग्रेटर देन लेस देन हैश मेन यूज करने वाले, अंडरस्कोर। पासवर्ड टाइप करेंगे तो ये आपको लिखा हुआ या ये लगा सकते हैं ऐसा बना तो कोई बात नहीं। admin@helewala.com, AHMED_/this। ये मेरा मेरा पासवर्ड तो नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं ये एक पासवर्ड है। ठीक है। इस तरह के पासवर्ड रखा करो, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। बताया नहीं है, अभी भी बचा हुआ है। सर बताया नहीं है लेकिन अल्फाबेट सर याद करना, ये 9 होते हैं मैं ऐसे करता हूँ याद हो जाता है।
व्हाट्सएप आपको अलाउ करता है कि अपने पर्सनल नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हो। सही है, तो फिर उधर रख दो। सर्च का ऑप्शन उसने दिया हुआ है। हाँ। अगर डेटा लीक हो गया सब लीक हो जाए। व्हाट्सएप तेरे पास है क्या? बस नहीं है। सर के पास क्या होगा यार, पढ़ाई होती है। नहीं नहीं, बहुत कुछ है। सर के कोड्स होते हैं वेबसाइट। ओके, आगे बढ़े। फॉर्म को वैलिडेट करें बटन से, जब तक खाली फील्ड हो आगे ना जाए। हाँ, जब तक खाली हो तो तब तक सबमिट भी ना हो। ये कैसे करेंगे? हम, आप लोग बताओ कैसे करेंगे। इसको मैं बाहर रखता हूँ भी, और इसको कट। सर उसको कर देंगे ना सर, क्लियर क्लियर ऑल, अगर इज इक्वल टू एम्प्टी हो तो। अबे नहीं भाई, नहीं नहीं, सही तो बता रहा हूँ, हो सकता है इससे भाई। इफ कंडीशन लगाते हैं। सही है, इफ दिस। क्या कंडीशन लगाएंगे आप लोग बताओ। सर वैल्यू लेके कौन सी वैल्यू? दोनों लगा दे। एक में अक्षरा का सवाल किया, आपसे बताएंगे। फॉर्म को वैलिडेट करना है। सर पहले वाली वैल्यू चला दी। ईमेल फील्ड, ईमेल फील्ड ईमेल फील्ड ओके, अगर इज इक्वल टू डबल इक्वल टू, और उसमें एम्प्टी ब्रैकेट वगैरह प्लस वैल्यू। वैल्यू अगर वैल्यू तो ईमेल फील्ड में वैल्यू आ रही है तो कंसोल में ये दिखा दो। यही होगा ना? कंफर्म करो। हाँ यही होगा। वाला तो उसको। बाकी सब भी बताओ। हाँ वाला डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू दें या ना दें? देनी। नहीं ना, इस पे तो फिर वो आएगी ना कि वैल्यू प्रिंट करो। हाँ, पर कब डॉट वैल्यू यूज करना है? नहीं, आप बताएं, आप बताएं। 7 से 8, 7 से 8, 7 से 8। एक घंटे के लिए एक घंटे के लिए कौन आएगा? नहीं ना, बड़े वाले सर से वो कह रहे हैं आपसे सर ये 1 घंटा हम तो समझे तो सर से बात कर हुआ सामने यार पूरा सिस्टम ही करते तो किस किस को बैठे बैठे बिक गई ये गवर्नमेंट, सीधे हो गए बिक गई ये गवर्नमेंट। एक तरीका होता है क्लास में बैठने का। मैं कल भी देखा था मैंने, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है। टीचर नहीं बोलता है वो चीज, वो भी झाड़ खाया है। ऐसा लगता है मुझे देखना है। सही कसम से बड़ा पॉइंट की बात। वो उसमें देख रहा हूँ तो सर भी देख रहे, मैंने कहा इसको देखो। अरे यार मैं क्या मुझे समझ आएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका मुंह बन जाएगा जहाँ से। अच्छा नहीं लगता बेटा। सॉरी, बुरा लगा, सॉरी बेटा। नहीं अच्छा नहीं तरीके का पॉइंट। और आगे किसी को लैब चेक कराने नहीं जाते यहाँ हो देखना है आपको। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या लिखूंगा यहाँ पे? डॉट वैल्यू लिखना है या नहीं? सर लिख देना, अगर डॉट वैल्यू आप बताओ ना, कंडीशन कैसे लगाऊं मैं? सर डॉट वैल्यू लगाए सर। आप बताओ। हाँ, नहीं लगाएंगे, ठीक है। और सर आप डॉट वैल्यू लगाएं। बाकी सब क्या कह रहे हैं? वो कुछ नहीं है, डॉट वैल्यू। एल्स में मैंने बोला, एल्स में ये चला दो। सर मैं नहीं मानता। ठीक है, अगर ईमेल फील्ड डबल इक्वल टू नल है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, सेव किया। ये क्या आया? खाली है। तो हमें डॉट वैल्यू लगाए ना हमें तो सर। अलर्ट दिखाना है ना, अलर्ट। वो क्या था, वो हट गया वो। सही है, सेव किया, और स्टिल नॉट वर्किंग। अलर्ट को आपने कॉल नहीं कर करा करा तो है।
सर उसको पता ही नहीं चल रहा कि ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, उसको पता ही नहीं चल कैसे रहा। पता चले, कैसे पता चलेगी? डॉट वैल्यू लिखे और डॉट वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आप जो लिख रहे हो ना वो डॉट वैल्यू से ही पकड़ेगा। क्लियर है? बोल बोल के डॉट वैल्यू यहाँ पे सेव किया, डॉट सही वैल्यू है। डिलीट है। प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है। सर ये अलर्ट पे शो हो रहा है, वैसे नॉर्मली तो इनपुट बॉक्स के नीचे ही शो होता है ना। नहीं नहीं, मैंने अभी अलर्ट में शो कराया, वैसे आप जो कह रहे हो वैसे ही शो होता है। ठीक है, सबमिट करूं? वो तो आ गया, पासवर्ड के लिए भी चाहिए, अब क्या करेंगे? पासवर्ड के लिए बताओ क्या लिखें? एग्जिट लगा है। एल्स नहीं, एक ही कंडीशन में बताओ। डॉट वैल्यू लगा हाँ तो एक ही कंडीशन में कैसे लिखेंगे? है। पासवर्ड फील्ड दे देते हैं। सर इसको वो डाले ना और करके डाले ना इसको ये लगेंगे एंड ये होगी, वो सर लंबे वाले लंबे वाले। सही है, और उसको ब्रैकेट में तो डाले पुरानी वाले पहले ब्रैकेट में डाले। बिल्कुल आएंगे भाई। इसको भी एक, ब्रैकेट में डाले और उसको भी ब्रैकेट अरे जरूरी ब्रैकेट में डालना नहीं है ना। अच्छा मतलब ये कि अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। सही है, ये भी अच्छा हो, एक तरफा दूसरा तरफा बराबर हो जाए ना। ठीक है। अब अगर इनमें से कोई भी खाली होगा तो ये अलर्ट आपका चल जाएगा। ठीक है, सेव किया और रेंडर कर दिया। मैंने लिखा सबसे पहले, वो मुझे अलर्ट बता रहे हैं। ओके, और ahmed@gmail.com। अब क्या आना चाहिए? अलर्ट आएगा? आप बताओ। अभी तक तो मैं अभी तक तो मैं एक्टिव ट्रू, अभी तक तुम्हारी प्रॉपर्टी एक्टिव में ट्रू थी, अब फॉल्स हो गई है, क्यों? अभी भी वो यही बता रहा है, क्योंकि ये ये और ये और ये अगर हो ऐसे एम्प्टी तो फिर अलर्ट बता दो। नहीं सर लेकिन ये खाली बता रहा है कि फील्ड फील्ड द तो फील्ड। मैंने अभी एक ही रखी हुई है ना, मैंने बोला था एक कंडीशन बता राइट नाउ, आप जैसा बोले वो पॉसिबल है, लेकिन दो लेट चाहिए। यस। ठीक है, एक लाइन में करना हो तो पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया, ये बताना चाह रहा था। ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो आपने करना वैसा ही है। ईमेल खाली हो तो ईमेल का बताए, पासवर्ड खाली हो तो पासवर्ड का बताए। छोटा वो अपना शादी का वो बना वो छोटा सा आता है ना छोटा सा बहुत छोटा हाँ हाँ, पता है पता है। ठीक है, और जब सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई तो उसने हमारा फॉर्म भी दे दिया कंसोल में, और क्लियर भी कर दिया। डॉट अलग से आते हैं, अगर हम पासवर्ड लिख रहे होते हैं 1 सेकंड के लिए वो आते हैं फिर डॉट आ जाता है। हाँ ऐसे कैसे होता है? कौन सा डॉट? पासवर्ड कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्ट होके तो साइड में शो का यही तो है। ये पतले लग रहे हैं इसमें नहीं नहीं, इसके फॉन्ट साइज पतले हैं, फॉन्ट साइज छोटा है भाई, 14 पिक्सल है। आप 20 पिक्सल कर दो, 25 कर दो। तो कोई अलर्ट शो हो रहा था नहीं हो रहा था जब तक खाली थे। जब तक खाली था। हाँ अगर खाली है तो एक हाईलाइट हो जाता है। हाँ हो जाए। वो कैसे होगा? वो आप इस तरह, ये सही सवाल है, कैसे करेंगे ये? हाईलाइट तो हाईलाइट क्या हाईलाइट है? वो बहुत पूरा येलो हो जाएगा। चाहे उसको आउटलाइन येलो ये अच्छा सवाल है, आज आप ये लोग बताओ कैसे करेंगे। ये सब कॉल करवा देंगे और बैकग्राउंड भेज देंगे बॉक्स। चलो हम इसको, इस काम को थोड़ा सा करते हैं, इसको काम, ये काम अच्छा है। ठीक है, सर इसके अंदर 1 मिनट, मैंने अगर इसको एक आईडी दी, 1 मिनट, स्टाइल, और इसको मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर रेड, क्या आ रहा है? सेव किया, नॉट दिस, अच्छा नहीं लग रहा। सर बॉर्डर होगा ना। 1 मिनट 1 मिनट, पहले चेक तो करने दो। चेक तो करने दो पहले। सेव किया, ये सही है। नहीं इनपुट का बॉर्डर करें। वो सही, अच्छा चलो इनपुट का बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर कलर रेड, क्वालिटी है सही है। हाँ ये हो जाए। ये हो जाए। सही है, ये आप बताओ कैसे करेंगे? ये सर उसके जरिए भी कर सकते ये हैं। भाई सवाल बड़ा अच्छा लेकर आए हैं, और ये इसका जवाब आप लोगों ने ही बताना है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बहुत कुछ करवा चुका हूँ और वो पॉसिबल है। बस मैं इतना कर देता हूँ, एलजेफ लगा देता हूँ, बताना आप लोगों ने। तो इनपुट का बॉक्स है वो रेड हो जाए।
बॉर्डर रेड है, इसको फिल करो। सही है। सबसे पहले कंडीशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका वाला काम करेंगे, ठीक है। अलर्ट क्यों ना हो। इसको कॉपी खत्म किया, और इसको भी इसको कॉपी कर लेते हैं। ये तो काम का है ना। नहीं तो अब डबल कंडीशन लगेगी ना, जब हर बार का अलग दिखाना है तो डबल कंडीशन लगेगी। एल्स इफ दिस, सही है, ठीक है। एल्स तब जब सबसे लास्ट में होगा तो ये चल जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे। सर इसके अंदर हो जाएंगे उसको। सर बैकग्राउंड कलर देंगे। हाँ आपने वहाँ आईडी दी थी सर, आपने स्टाइल दिया था ना। मैंने लिखा इनपुट नो ईमेल फील्ड। अब ईमेल फील्ड क्या करेंगे। बॉर्डर बॉर्डर कलर, बॉर्डर डॉट स्टाइल कुछ करेंगे। डॉट स्टाइल, डॉट स्टाइल वो बोलो कॉल बोलो। नहीं करवा सकते सर, वो कॉल नहीं करवा सकते। आपने वहाँ बैकग्राउंड ब्लैक रेड की है, वो कॉल नहीं करवा सकते। यहाँ भी अलग से सीएसएस देनी पड़ेगी। अलग से डॉट बैकग्राउंड डॉट बॉर्डर बॉर्डर कलर बॉर्डर कलर। ले भाई तेरी फाइल पूरी हो गई। इज इक्वल टू रेड, सही है। बिल्कुल सर। और इसके अलावा प्लेस होल्डर में भी लिखवा देते हैं मैसेज, सही है। ईमेल फील्ड मेरे ख्याल से ये नहीं वर्क करेगा, लेकिन देख लेते हैं। डॉट सर कर देगा। प्लेस होल्डर, डॉट प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, आपके पास एरर आ गया अभी। कहाँ एरर है। नीचे आगे क्या? नहीं, आके चला गया, आगे चला गया। एक बार आ गया ना। यहाँ मैंने लिख दिया कैपिटल में ईमेल लिखो, सही है। तो टाइम में कर रहे हैं कुछ। और यहाँ पे भी मैंने रेडी कर दिया, और यहाँ लिख दिया पासवर्ड लिखो, ठीक है। चला के देख लेते हैं ये वर्क करता है या नहीं। क्या कौन कौन कह रहा है वर्क नहीं करेगा। करेगा सर, 50-50 कलर वर्ड तो करेगा लेकिन प्लेसमेंट वगैरह। हाँ कलर वो वर्ड करेगा। सही है, करेगा, कलर वाला तो करेगा। और तुम भाई, एक भी बात का भरोसा नहीं है। हो सकता है कर भी जाएगा। सही है, प्लेस होल्डर वर्क नहीं कर रहा, एटलीस्ट आपका वो तो कर रहा है। सर लेकिन वो नीचे पासवर्ड तो आपने डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है। नहीं डाला हुआ है। अभी नहीं डाला, पासवर्ड का पासवर्ड डाला हुआ है, बॉर्डर उसमें भी आएगा। कर्सर तो आने दो उसपे। हाँ, ahmad@gmail.com। साथ क्यों एक साथ आने चाहिए, जो उसका हो तब आने चाहिए ना। नहीं चल रहा, पासवर्ड का नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा। नहीं लगाया, ईमेल ही लगा हुआ है, सही है, पासवर्ड का लगाना था। सर हाँ कॉपी पेस्ट किया सर आपने, कैसे है सर आप पर जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे हो सर। इसको अभी देखते हैं, और इसको भी अभी देखते हैं, सही है। सेव किया, अगेन रीरन, ठीक है। सबमिट फॉर्म, वो आ गया उसका बॉर्डर, ठीक है। और इसमें लिखा, अब इस पे आना चाहिए, पासवर्ड पे आना चाहिए। पासवर्ड पे आना चाहिए। सर साथ में नहीं आएगा, साथ में नहीं है ना, सब खाली तो नहीं है। मतलब सर मैंने पूरा फॉर्म खाली पड़ा हुआ है, सबमिट करने तो सब पे आना चाहिए ना, खाली नहीं भाई क्यों ऐसा तो कहीं नहीं होता। ऐसा एक और लगा और ऑफ करके डाल दे तो अगर, लेकिन इतना बड़ा फॉर्म होगा सब पे। सही बोल रहा है, सही कह रहा है। सर लेकिन इतना बड़ा फॉर्म होगा सब पे ऑर्डर करके इस पे वैल्यू डाल सकते हैं। इधर एंटर कर दिया दैट नीचे आ जाना चाहिए ना, आप सबमिट करो। नहीं 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 भाई, सबमिट दबाने पे उसको पता चलेगा कि आपने कितना लिखा हुआ है। ऐसे थोड़ी ऑटोमेटिक फॉर्म की वैल्यू रीड करता रहे। नहीं नहीं, आप जो कह रही हो वो पॉसिबल है, उसके लिए आगे चीजें भी हैं अच्छी अच्छी। हाँ, उसको एंटर करा, ईमेल उसके वजह से ले गया तो उस वहां से हटाना है। लोगों दूसरा ऑप्शन आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, खुद नहीं ऑन होगा जब तक आप बटन सबमिट नहीं करोगे। आप कह रहे हो कि आपके पास ऐसा आता है तो वो कंडीशन पॉसिबल है, वैसा कर सकते हैं, लेकिन जितना पड़ा है उतने से नहीं।
मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन सर वो एलजिफ वाला ही तो कर रहे हैं। क्या प्लेस होल्डर क्यों नहीं आ रहा, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कंडीशन सबको समझ आ गई। इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ कंसोल करा लेते हैं किसको, इनपुट फील्ड को, ईमेल फील्ड को। सेव किया, आ रहा है। प्लेस होल्डर को जरा हम वो करें, डॉट प्लेस होल्डर, सही है। प्लेस होल्डर करा तो अनडिफाइन आ रहा है, प्लेस होल्डर उसको नहीं मिल रहा। ऐसा करते हैं, एच को छोटा कर देते हैं। अब आ रहा है, एच को बड़ा कर दिया था, छोटा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। भाई इतनी सी बात थी। यस, उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। सही है, पहले चला के देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलेगा? चलेगा, अब अच्छा चलेगा। पूछो। अब चलेगा, दो रहेगा, अब चलेगा, मैं नहीं मानता। चलेगा। ईमेल लिखो, सही है। सर एक जो नीचे लिखा हुआ था वो हाँ भाई, आप अलग सा एक एलिमेंट बना दो इसके, नहीं सही कह रहे हैं, उसके नीचे आप मैसेज शो करा देना, जो यहाँ शो कराना है वो वहां शो करा देना। यहाँ तो प्लेस बटन शो कर रहा है, वहाँ खुद दे देंगे। एक नीचे स्पान बना दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया ahmad@gmail.com, सही है। मैंने लिख दिया ahmad@gmail.com, और अभी भी ये बॉर्डर रेडी आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं। सबमिट फॉर्म, पासवर्ड लिखो, लेकिन वहां पर बॉर्डर वैसा ही है, ठीक है। ओके, वापसी का इसके लिए हम क्या करेंगे, खुद देखो भाई, तुम लोग सीनियर हो, अब तुम लोग सीनियर हो, ठीक है। कॉपी किया इसको, और सबसे पहले मैंने इसको किया, जब इधर आ जाए तो उसको कर दो ट्रांसपेरेंट, आर्यन, हो जाएगा काम मेरा। कितना समझ आया, आगे छोड़ दे यार। खोलते हैं, सही है, इधर देख लो। अभी मैंने क्या बोला, जब पासवर्ड पर आए ना, तो ईमेल का जो बॉर्डर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, ताकि दूसरी बार रेड शो ना हो। और इसी को कॉपी करा, लास्ट में जब हो तब भी ट्रांसपेरेंट कर दो, और इसका जो है पासवर्ड का, उसका भी ट्रांसपेरेंट कर दो। ये गंदा था सर, ये तो पाया पाया नहीं पाया। सही है, सेव किया, और दोबारा आते हैं, ईमेल लिखो, सही है। सही है। अब ये रेड हटना चाहिए जब पासवर्ड पर आए, हट गया, नहीं हटा सर था। वो ट्रांसपेरेंट हो गया, पहले वाला जो ब्लैक कलर का बॉर्डर का वो नहीं आया। आप जो मर्जी रखना चाहो रखो, अपनी मर्जी कर, ठीक है, लेकिन करेंगे ऐसे, ठीक है। ओवरराइट नहीं करा, स्टाइलिंग को ओवरराइट करा, सही है। पासवर्ड लिखो, आ गया, और मैंने लिखा ahmad123, सही है। ईमेल लिखो, पासवर्ड लिखो, इस वजह से आ गया, उसको भी आपको खाली कराना होगा, या जो पहले से लिखा हुआ था वो आपने वहां पे ओवरराइट में लिखना होगा, ठीक है। सबको क्लियर है? जाओ, उस पर भी लॉगिन है, पोस्ट लगा दो भाई। हाँ, आगे देखते हैं, आगे आगे क्या है। हाँ, तो प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस
रीडिंग फील्ड वैल्यूज में यही होता है, इनपुट फील्ड की वैल्यू कैसे रीड करेंगे, डॉट वैल्यू करके रीड करेंगे। ठीक है, पता है सबको। इसने क्या बताया है, वैल्यू में लिखा हुआ है सबमिट, और अब जब वो एम्प्टी होगी तो बोलेगा अलर्ट ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड। सही है। है ना वो। अब हम काम कर रहे हैं, लॉगिन कब लिंक देगा? सेटिंग फील्ड वैल्यू। ठीक है, जो देगा सर वही इंस्टॉल वाली है। एक काम करो, लॉगिन कर दो। ये कंफर्म बोल वाला है। अरे तू क्या वाला बोल, लॉगिन करके ओ लॉग आउट है। नहीं लॉग आउट हो गया। क्लिक फॉर मोर। रिलोड करते हैं, रिलोड हुआ। ये आ गया, आ गया आ गया आ गया। नहीं नहीं, हाँ ये हाँ ये हेलो। स्वैपिंग इमेजेस में आपको यही बता रहा है जो हमने माउस के इवेंट्स पढ़े हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है। अरे एक और भी होता है, स्लाइडर नहीं होता, अगर माउस को कर्सर उस पे जाता है वो भी चेंज कर देता है। हाँ तो ये तो है, ये तो आप जावास्क्रिप्ट से बना लोगे। ये इसी से बनेगा। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए एक और चीज पढ़नी पड़ेगी कि वो जो ऑटोमेटिक चल रहा है ना, वो कैसे चल रहा है, वो पढ़ना पड़ेगा। सर जो नॉर्मल इमेज स्लाइडर होता है बटन वाले, हाँ, बटन दबा तो इमेज आगे हो जाए, वो इसमें जावास्क्रिप्ट लगती है, जस्ट जावास्क्रिप्ट ही लगती है। मेरे आगे टाइम लगता है। बस अब आने वाले हैं, अब जो है ना, क्रिटिकल सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। है। हो गया, हाँ हो गया, हम तो चेक ये इंक्लूड वाली है, इंक्लूड वाला है, वाली के रूम में। सेटिंग स्टाइल। हाँ सर। सर और हाँ, कितने मंथ का कोर्स बाकी है? मुझे तो आइडिया नहीं है। फिर भी आपने बता दें। हमारे 54 चैप्टर्स हो चुके हैं। कितने चैप्टर हैं टोटल? 89। हमारे 54 हो गए। अरे इसके बाद जावास्क्रिप्ट के बाद क्या चीज आएगी? रिएक्ट लास्ट। लास्ट हो। आपको कितनी क्या क्या कोर्स कोर्स कंटेंट किसके पास है? HTML स्टार्ट हुआ, HTML में एक जा सकते हो क्या? तो बताओ ना, कोर्स कंटेंट दिखाओ। के बाद कर रहे हैं। ये मुझे हमारे कॉलेज में HTML और JS होगा, इसको फिर आ गया। HTML टू रिएक्ट नाम क्यों लिखा हुआ है फिर ग्रुप का? मैं तो ग्रुप के नाम से जज कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता क्या लास्ट है। आपके पास है? इसके बाद रिएक्ट आएगा, वो लेंगे। पहले एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो ये फिर इसके बाद रिएक्ट आएगा फिर खत्म। अगर ग्रुप के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप पे क्या लिखा हुआ है? HTML टू रिएक्ट, मर्ज स्टैक नहीं लिखा हुआ। क्या जी? मर्ज स्टैक नहीं लिखा हुआ, वो एक अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा। वो उसके लिए कितना टाइम होना है? उसके लिए तो है अभी ठीक ठाक टाइम चाहिए। पूरा इंट्रो तो दे, वो होती है वो क्या सारा। एक पूरा स्टैक, एक पूरा टेक्नोलॉजी, जिसको जिसको अगर कंप्लीटली सीख कर आप मार्केट में जाते हो तो बेसिक स्टार्ट फ्रॉम 40-45। लेकिन भाई जिसने जो प्रोग्रेस चल रही है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट हो जाओ तो फिर। ग्रुप को छोड़ के अच्छी प्रोजेक्ट, ग्रुप को हटाने जो प्रोजेक्ट नहीं लो, नहीं क्यों हटाएं? नहीं अच्छी प्रोजेक्ट है। समझ में आएगी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। सर ये देखिए नीचे लिखा हुआ क्या लिखा रहे हैं? है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। हाँ तो सही है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि इनको क्या क्या बता रहा है? HTML CSS बूटस्ट्रैप, क्रैप नहीं, स्क्रैप। स्ट्रैप और जो भी है जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ये क्या रिडक्स। रिडक्स, ये भी लैंग्वेज है कोई? यस। याद ही हम आती। ये क्या नोड फायरबेस? जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट। ठीक है बेटा, लंबी कहानी है। सर ये एक साल के लेना सर, अगली सर्दियों तक आप ही पढ़ाएंगे। हाँ सही है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन जब तक उतनी वैसी आउटपुट तो दो। सर मैं आपकी शक्ल देखने में मजा आ रहा है मेरे साथ।
मुझे सब थोड़ा लेट कर रहे हैं। एक साल है। लगाओ ये अभी, लगाओ। 10 मिनट है। हाँ तो सही है ना, थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। सर एक साल है सर, उसमें कितनी लैंग्वेज, एक साल में एलिमेंट कितने वो करते हैं। एक साल में मैं कहता हूँ अभी जब हम आएंगे ना एपीआई कॉल पे, बैंड वहीं बज जाएगी, और जो नहीं पढ़ने चाह वाले होंगे ना वो वहीं से कट जाएंगे। और कितना कटने वाली है सर? यस, वो शदीद तरीन मुश्किल काम है। क्या और क्या काम करती है? एपीआई कॉल का तो आपके पास, एक काम करते हैं यहाँ से स्टॉप कर देते हैं।